हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम करने वाले हैं आज फ्री कंसेंट, जो सेक्शन 13 में हमने चालू किया था। फिर 14 में हमने पढ़ा कब फ्री कंसेंट नहीं है। फिर हमने 15 में पढ़ा कोएर्जन क्या है, 16 में पढ़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, 17 पढ़ने चल रहे हैं आज, जो कि है फ्रॉड। आज हम फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन तो करेंगे ही, कोशिश करेंगे मिस्टेक भी आज कंप्लीट हो जाए। तो फिर इससे हमारा मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। बट इसके बाद भी कुछ बातें बाकी हैं। लास्ट सेशन मैंने आपको बताया था, शायद हमारे को भी 2-3 क्लास लगेंगी, बट आई थिंक एक आध क्लास शायद और भी लग जाए। बट जितनी भी लगेगी हम इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, सबसे बड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रॉड क्या है, इससे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है ए और ये है बी, ठीक है। ए ने एक घोड़ा खरीदा बी से, तो बेसिकली बी इज द सेलर, ए इज द बायर। ओके, अब जब खरीदा तो बी ने क्लेम किया था कि बिल्कुल फार्म में जो ये हॉर्स है यूज किया जा सकता है, ऐसा बी ने क्लेम किया था। ओके, टर्न्स आउट दैट द हॉर्स इज लेम, फार्म में काम करने लायक नहीं है। ओके, हेयर बी नोइंगली डिसीव, जानबूझकर धोखा दिया है, जानबूझकर धोखा दिया है। तो यहाँ पर जो ए के साथ हुआ है, मतलब जो बी ने किया है, इसे फ्रॉड ही बोलेंगे, इसे फ्रॉड ही बोलेंगे अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक जी। एज पर सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमने नींबू पानी पढ़ लिया, अब हम थोड़ा वर्जिन मोहितो भी पढ़ लेते हैं। Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his conveyance or by his agent, है तो खुद या तो किसी और के द्वारा करवा रहा है ये कोई बंदा। ओके, डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, जहां एजेंडा यही है, द इंटेंट इज टू डिसीव अनदर पार्टी thereto or his agent or to induce him to enter into the contract। क्या क्या पॉइंटर्स है, 5 है, एक बार पढ़ते हैं, फिर वन वन करके हम सारे पॉइंटर्स को विद एग्जांपल समझेंगे। जस्ट वी आर रीडिंग फॉर नाउ। ओके, the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। okay, the active concealment of fact by one having knowledge or belief of the fact, जानबूझ के छुपा रहे हैं, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। ओके, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट और एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट। ये सारे फ्रॉड की डेफिनेशन में आते हैं। आइए वन वन करके सारे को, ये सारे पांचों पॉइंटर्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट, द सजेशन एज अ फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true। so basically ये हमारे छोटे मियाँ और ये हमारे बड़े मियाँ। छोटे मियाँ ने जो फैक्ट है अबाउट दिस गन, जो फैक्ट है अबाउट दिस गन बताकर क्या बेचा, छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ को द फैक्ट that was told to sell this gun to बड़े मियाँ was that this gun is made in UK, और इस UK को इन्होंने यूनाइटेड किंगडम बोला। ओके, बट द रियलिटी इज what the reality is that it is made in UK but it is made in उत्तराखंड it seems। बोला था लंदन, पहुंच गए गंगा नदी। हाँ, क्या बता रहे हैं अपन, बोला, इन्होंने बोला, जो फैक्ट बोला वो गलत बोला, तो क्या कर दिया छोटे मियाँ ने यहाँ पर, फ्रॉड कर दिया। क्या कर दिया, छोटे मियाँ ने यहाँ पर फ्रॉड कर दिया। एज पर सेक्शन 17, सेकंड बोला कंसीलमेंट करना है, कंसीलमेंट करना है, जानबूझकर
एक्टिव कंसीलमेंट किया है किसका, फैक्ट का, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करती है, बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। पता है बट अभी भी हम नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो ये हमारे कौन है, लूसीफर मॉर्निंग स्टार। देखा है हमने नेटफ्लिक्स पे, नहीं देखा है कोई टेंशन नहीं, कुछ आपने मिस नहीं किया, अभी पढ़ाई करेंगे। ये हमारी क्लोई डिटेक्टिव, उसमें सीरीज में अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई टेंशन नहीं है। हम ये नहीं कि मैम ने एग्जांपल दिया है तो हम चलते हैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने, अब एग्जांपल देना है अपन को। सो वाइल टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम क्लोई, किससे लेना है, ये इंश्योरेंस बेच रही है, शी इज सेलिंग द इंश्योरेंस। ओके, दिस बेसिकली सीरीज में डिटेक्टिव है ये। ओके, but who is she is selling the insurance policy. Okay, in reply to questions by the insurance company during the inquiry into okay ड्यूरिंग हिज प्रपोजल, हिज नहीं यहाँ पे, ड्यूरिंग हर प्रपोजल आएगा, इनटू हर प्रपोजल लूसीफर, इन्होंने जब इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही थी उस समय उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। जब क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने जानबूझकर झूठ या छुपा लिया, बेसिकली झूठ नहीं बोला, छुपाया ये फैक्ट कि उनको कोई क्रिटिकल डिजीज है, दैट ही इज गोइंग टू सम सीरियस काइंड ऑफ डिजीज, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है उनकी, विच ही हैज अंडरगॉन अ फ्यू वीक्स अगो, अभी भी चल रही है, अभी थोड़े दिन पहले होकर हटी है, और ये बात छुपाई है, ये बात छुपाया है, क्या किया है, एक्टिवली कंसील किया है। व्हाट हैज मॉर्निंग लूसीफर डन, morning star lucifer morning star has done, he has actively concealed, छुपाया है एक important fact जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए इम्पोर्टेंट था, और क्योंकि फैक्ट कंसील किया है इस वजह से बन गया है ये फ्रॉड, इस वजह से बन गया है ये फ्रॉड। एम आई क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब प्रॉमिस किया, ये सोच ये एजेंडा ही नहीं था कि वो प्रॉमिस निभाने वाले, वादा तो कर रहे हैं बस जस्ट ऐसे ही, जस्ट ऐसे ही। ये हमारे कौन है, वीर, ही इज वीर। कौन सी मूवी देखी है अपन ने अभी रिसेंटली, सरफिरा, सरफिरा के वीर है ये। ओके, इज बेसिकली बिजनेसमैन, मैं मूवी की स्टोरी में नहीं जा रही, बस हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि वीर जो है एक बिजनेसमैन है, वो एक लो लो बजट एयरलाइन बनाना चाह रहे हैं, वो एक लो बजट एयरलाइन बनाना चाह रहे हैं। ओके, तो उन्होंने प्रकाश बाबू, वैसे तो मूवी में वेंचर कैपिटलिस्ट है बट अभी के लिए हम इनको सिंपल लेंडर मान ले रहे हैं, प्रकाश बाबू लेट्स से इज द लेंडर। प्रकाश बाबू को वीर ने अपनी पूरी बिजनेस की स्टोरी बता दी कि हमारा ये ऐसा ऐसा हम प्लान है, हम इस तरीके से सस्ता कर सकते हैं एक्सेट्रा। कब बताई, जब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे को हम पैसे लेंड करेंगे, ठीक है, बट जब ये प्रॉमिस किया, ये कहीं लिखा नहीं, बनाया जो अग्रीमेंट उसमें ये बात नहीं लिखी थी कि हाँ हम तुम्हारे को इस बिजनेस के लिए पैसे दे देंगे, तो इनका एजेंडा ही नहीं था, बिजनेस प्रपोजल यूज करके मे बी किसी और को दे दिया, कुछ और कर लिया, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड, प्रकाश बाबू promises to lend 10 crore to Veer for business expansion but has no intention to provide the loan, एजेंडा ही नहीं था, मतलब इन्होंने इनका इनका मन में ही खोट था जब ये शुरुआत ही कर रहे थे, जब प्रोवाइड करना था लोन। ट्रस्टिंग दिस प्रॉमिस वी शेयर्स द कॉन्फिडेंशियल बिजनेस प्लान्स, प्रकाश बाबू नेवर डिसबर्सेस द लोन, लोन दिया ही नहीं। इसको हमें कोई एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, जैसे दिस इज मी और दिशा मैम, ठीक है, दिस इज माय फादर,
मेरे फादर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनमें से एक प्रॉपर्टी मैंने अपने पापा को कहा कि ये लैंड जो है मेरे नाम पे कर दो। मैंने अपने पापा को बोला कि ये लैंड ना मेरे नाम पे कर दो, ये मुझे दे दो। ऐसी बात मैंने बोली कि ये मेरे नाम पर कर दो। अगर आप ये मेरे नाम पे कर दोगे इस प्रॉपर्टी को, तो मैं इस पे मंदिर बनाऊंगी, एक टेम्पल बनाऊंगी। ऐसी बात मैंने वादा करा। ठीक है, पापा ने कहा ओके ठीक है, अगर मंदिर बनाएगी ले ले, तू लैंड ले ले। ओके, अब क्या हुआ, ये तो वन बात थी। अब टू बात देखें। जब मैंने अग्रीमेंट बनाया तो इस अग्रीमेंट में मैंने ये तो लिख दिया कि लैंड मेरे पास दे दो, कि पापा मेरे जो लैंड मुझे दे देंगे। बट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कि टेम्पल बनवाऊंगी। तो मतलब मैंने प्रॉमिस तो किया। व्हाट डिड आई डू? मैंने यहाँ पर प्रॉमिस तो किया। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन बिकॉज इससे आप आराम से देख पाएंगे। मैंने यहाँ प्रॉमिस तो किया, बट मेरा यहाँ पर क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं, मेरा इंटेंट ही नहीं था कि मैं बनाऊंगी यहाँ पे मंदिर। ठीक है, अब इंटेंट नहीं था, मेरे पापा ने साइन कर दिया, पढ़ा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं भेजना था भेज दिया। मतलब प्रॉपर्टी दे दी, उन्होंने दे दिया। ये बात नहीं लिखी थी मंदिर, उन्होंने ही डिडंट कंसीडर इट नेसेसरी कि लिखा होना चाहिए। बट बाद में पता चला कि अब मैंने टेम्पल बनाया ही नहीं, तो जो ये मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे पता था कि मैं ये परफॉर्म करने ही नहीं वाली, मेरा इंटेंट ही नहीं था। जैसे यहाँ पर इन्होंने स्टोरी तो सुनी बिजनेस की, बट इन्हें पता था ये पैसे देने ही नहीं वाले। हो सकता है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस प्लान कहीं और यूज कर ले, इसी के खिलाफ यूज कर ले। यस, तो ये भी फ्रॉड ही कर रहे हैं, या जो मैंने अपना एग्जांपल दिया है वहां पे मैं फ्रॉड ही कर रही हूँ। यस, द एक्ट दैट हैज बीन परफॉर्म्ड हियर इज फ्रॉड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो वादा किया, जिस वजह से अग्रीमेंट करा गया, वो वादा परफॉर्म करने का मेरा इरादा ही नहीं था, इरादा ही नेक नहीं था। Am I clear? I hope I am. In case you are not able to understand anything, you ask me. Okay? अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे फ्रॉड किया। प्रकाश बाबू ने जो फॉल्स प्रॉमिस किया है, वही तो फ्रॉड है एज पर सेक्शन 17। सेक्शन 19 में तो लीगल इम्प्लीकेशन है, जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एबल किया जा सकता है एट ऑप्शन ऑफ 1। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। अगर मैं इसका लीगल इम्प्लीकेशन देखूं, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वॉइडेबल at the option of Veer, the contract can be made void अंडर सेक्शन 19। और डैमेजेस के लिए भी सू कर सकता है। कौन? वीर, प्रकाश बाबू का, या मेरे पापा मुझे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। किसी भी तरीके से आप धोखा देना चाह रहे हो ना, किसी भी तरीके से। ये कौन है? रमेश और सुरेश, 5 स्टार वाले, है ना, 5 स्टार चॉकलेट खाते हैं ना अपन। ये रमेश और सुरेश है। अब क्या हुआ, मिस्टर रमेश हाइड्स एक्सीडेंट डैमेज ऑन अ कार विथ कॉस्मेटिक रिपेयर। कुछ तो उन्होंने एक गाड़ी बेचने थे, वो गाड़ी को जो टूटा फूटा गाड़ी को सही करके ऐसे दिखा दिया और बेच दिया सुरेश को। रमेश ने सुरेश को ये गाड़ी बेच दी कॉस्मेटिक चेंजेस करके। ओके, अब क्या क्लेम किया था इन्होंने? क्लेम किया था कि जो कंडीशन है गाड़ी की, वो एकदम एक्सलेंट, रापचिक, चमका, एकदम बढ़िया वाली है।
मिस्टर में सुरेश ने ये बात सुन के गाड़ी ले ली, बट इट सून टर्न्स, मैंने पता चला ही डिस्कवर्स द इंजन देयर इज सीवियर इंजन इश्यू ड्यू टू द एक्सीडेंट, मतलब ये जो गाड़ी थी ना एक्सीडेंट हुआ, बोला कि कुछ नहीं हुआ, दिक्कत परेशानी नहीं है, बट मतलब और इसी बात को सुनकर सुरेश ने गाड़ी ली थी, बट बाद में पता चला भाई इंजन में तो हैवी डैमेज हो रखा है। तो बेसिकली रमेश ने यहाँ पे क्या किया, छुपाया, पहले तो कंसीलमेंट ही हो गया यहाँ पर, तो है तो ये डिसीविंग है ना, एजेंडा क्या था कि किसी को धोखा देना था। कंडीशन, ट्रू कंडीशन बताई नहीं इन्होंने, ट्रू कंडीशन बताई नहीं, जिस वजह से सेक्शन 17 के अंदर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये जो रमेश ने सुरेश के साथ किया है फ्रॉड ही है। ओके अब अगेन सेक्शन 19 बोलता है, लीगल इम्प्लीकेशन ये है, सेक्शन 19 बोलता है कि अगर रमेश चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है, देयरफॉर इट इज अ वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस, वेरी वेल। नाउ एक और बात, एनी सच एक्ट और ओमिशन, या तो करना या तो भूल जाना, as the law specifically declares to be fraudulent, या तो कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो, जो करना चाहिए था वो नहीं किया है, और जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, ऐसा लॉ बोल रहा है। जो लॉ बोल रहा है करना है बट आपने नहीं किया, लॉ बोल रहा है नहीं करना है बट आपने कर लिया, उस केस में भी फ्रॉड ही है। जैसे है मिस्टर कपूर, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, देखा है आप लोगों ने? जब मैं स्कूल में थी तब देखा था मैंने तो, ठीक है, अभी तो डोंट जज मी अबाउट इट, ठीक है, पता नहीं कौन सा सीरीज थी, शायद बड़े अच्छे लगते ही था शायद मूवी, जो भी था इस सीरियल का नाम, सीरियल बोलते थे, अभी सीरीज है, पहले सीरियल हुआ करता था, जी पे आता था। हाँ, तो ये मिस्टर कपूर है, मिस्टर कपूर ने अपनी दिल की, ये वाला दिल नहीं, धक धक वाला दिल नहीं, लबडब वाला दिल बोल रही हूँ मैं, जो रियली में क्रॉनिक हार्ट डिजीज था इन्हें, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराते हुए, एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस कराते हुए अपने दिल की जो क्या कंडीशन थी, ये प्यार वाली कंडीशन नहीं बोल रही हूँ, हार्ट क्रोनिक डिजीज वाली कंडीशन बोल रही हूँ, ये छुपाई। ओके, लेटर उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, भैया जी पैसे दे दो, ऐसे तो तुमने बहुत केस देखे होंगे। द इंश्योरेंस कंपनी डिस्कवर्स हिज ओमिशन, बताया नहीं था ना भाई, छुपाया था या नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था या बताना चाहिए था तब नहीं बताया, लॉ बोल रहा है ना बताओ भाई, आपने क्यों नहीं बताया, तो जो आपने ये भूल गए मान लेते हैं, ओमिट कर दिया मेडिकल कंडीशन बताना, और फिर हार्ट अटैक के लिए आप फाइल कर रहे हो पैसे, दोबारा मान लेते हैं हार्ट अटैक आया, क्रोनिक हार्ट डिजीज था आपको, तो फिर हम प्रीमियम भी वैसे ही रखते हैं ना, और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम प्रीमियम भी वैसे ही रखते हैं, या हम हो सकता है देते ही नहीं है आपको इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, तो सेक्शन 17 के अंदर यहाँ पर मिस्टर कपूर ने भी फ्रॉड ही किया है। ये 5 बातें हमने देखी, 5 बातें हमने देखी, किस किस सिचुएशन में सेक्शन 17 के अंदर कोई भी एक्ट को हम फ्रॉड कह सकते हैं। ओके, प्लस देयर इज वन मोर पॉइंटर, हम बोल रहे हैं mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud, चुप रहना है, फ्रॉड नहीं है, ठीक है, अनलेस, जब तक कि the circumstances of the case are such that, कि अगर आप चुप रहे तो मतलब एक सिचुएशन ही ऐसी है, अगर आप चुप रहे तो उसे कहीं ना कहीं ना बताना, ये एक्टिव कंसीलमेंट ही मान ले रहे हैं। कैसे, इसको पढ़ने से पहले हम एग्जांपल देखते हैं फिर वापस आएंगे, दो सिनेरियोज देखेंगे सेम कहानी के साथ। ये है मिस्टर सिंह और ये है मिस्टर बाबूराव, ठीक है, बाबूराव को हम राव बुला लेंगे, बाबूराव को हम राव बुला लेंगे अपने, जो हम लिख रहे होंगे। मिस्टर सिंह ने एक घर बेचा, मिस्टर सिंह अपना घर बेच रहे हैं मिस्टर राव को, ये बेच रहे हैं। The house has minor issues with plumbing, which Mr. Singh does not disclose, बताया नहीं मिस्टर राव को, मिस्टर राव को नहीं बताया।
ओके, मिस्टर राव बाइज द हाउस विदाउट नोइंग अबाउट एनी इश्यू ऑफ द प्लम्बिंग। अब यहाँ पर ये फ्रॉड नहीं है, माइनर इश्यूज से फ्रॉड नहीं है। क्यों? Singh's silence about minor plumbing issue is not fraud. Why? As it does not significantly affect Mr. Rao's willingness to buy or not buy. सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब अगर यहाँ चुप भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो अगर कोई एग्जिस्टिंग हाउस है, कोई फ्लैट है तो होगा, ऐसा माना जा रहा है। उन्होंने नहीं बोला, वो चुप रहे, मियर साइलेंस इज नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड बिकॉज माइनर से इश्यूज थे। ओके, ये मिस्टर राव की विलिंगनेस पे इम्पैक्ट नहीं करता। एंड देयर वाज नो ड्यूटी, यहाँ पे ड्यूटी बाउंड नहीं थे मिस्टर सिंह टू डिस्क्लोज इट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने बोली कि विलिंगनेस इफेक्ट अगर नहीं करता है सामने वाले बंदे की, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मिस्टर राव की विलिंगनेस पे मिस्टर सिंह का छोटा मोटा प्लम्बिंग इश्यूज ना बताने से अफेक्ट नहीं होगा मिस्टर राव का डिसीजन, तो ये फ्रॉड नहीं है। बट unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person, जहां पे अगर वो उसे बोलना चाहिए था बट नहीं बोला। अगर मान लेते हैं ये माइनर इश्यूज की जगह मेजर इश्यूज होते, लेट्स से, या फिर मिस्टर सिंह जब बेच रहे थे हाउस, उसे पता है कि स्ट्रक्चरल डैमेज है, ओके, मेकिंग इट अनसेफ टू लिव, और जानबूझकर इंटेंशनली आप चुप बैठे हैं तो कंसीलमेंट ही हो गया एक तरीके से। अगर आप चुप ही बैठे हो तो यहाँ पे कंसीलमेंट ही हो गया। तो जो मियर साइलेंस है, इसको हम स्पीच जैसे ही मान लेंगे, हाँ सब कुछ बढ़िया ही है, इक्वलेंट मान लेंगे। एंड इस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि फ्रॉड नहीं है, इस केस में ये फ्रॉड ही है। This would be considered as fraud as omission would significantly impact मिस्टर राउस डिसीजन। अब ये बात पता होती कि भैया ये ढांचे में कुछ गड़बड़ है, नींव इसकी मजबूत नहीं है, दीवार कच्ची है, कुछ भी हो सकता है ना। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे बारिश में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, सीपेज की इश्यू है, प्लम्बिंग जरा सा दिखा रहे हैं बट वो बहुत बड़ा इश्यू है, भैया वो सिग्निफिकेंटली नहीं खरीदेंगे मिस्टर राव, मिस्टर राव नहीं खरीदेंगे ना सामान इन दैट केस। ओके, impact Mr. Rao's decision to buy the house and Mr. Singh has a duty to disclose। ये क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर राव के एंटर होने के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी थी, एंटर होने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी थी। अब मिस्टर राव डिसाइड कर सकते थे, विलिंगनेस प्रकट कर सकते थे कि वो लेना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट या नहीं लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ओके, तो कंक्लूजन क्या हुआ? mere silence about minor issue isn't fraud unless it is the duty to disclose or silence is equivalent to speech। fraud requires intention। यहाँ पे एजेंडा ही मिस्टर सिंह का यही था ना कि पता ना चले कि स्ट्रक्चर में ही धोखा है, स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है, और इससे क्रिमिनल लायबिलिटीज आती है फ्रॉड से। fraud will tantamount to criminal liabilities। Am I clear to everybody? Are we clear with both the scenarios? Yes? Very well then. Moving forward. Here's a question for all of you. Consider the following. अपन के पास ये 4 statements दे रखी हैं. Okay? आपको बताना है कौन सी में which of the above amounts to fraud. Okay? The question is active concealment of fact. जानबूझ के नहीं बताया, हाँ ये तो fraud है। प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये भी फ्रॉड है। मैंने अपना एग्जांपल भी दिया आपको, है ना। और मैंने किसका एग्जांपल दिया था? 2 जन का। एक तो मैंने अपना एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल कौन सा दिया था? हाँ, किसका दिया था? छोटे मी नहीं, क्लोई और लूसीफर का, क्लोई और लूसीफर का दिया। ओके, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच गेन्स एन एडवांटेज टू पर्सन कमिटिंग इट और इंड्यूसिंग मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। गाइस, जो हमने पढ़े हैं वो पढ़े ही फर्स्ट और जो है हमने ना बीच के बारे में बात करी है, ना ही
हमने बात करी है आपके मिस्टेक के बारे में। खैर एग्जाम में तो ये नहीं बोलेंगे कि आपने ये पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। इन दोनों पॉइंटर्स को जब मैं आपको मिस्टेक और ब्रीच पढ़ा रही हूँ, मिस्टेक तो हम कोशिश करेंगे आज ही पढ़ लें, अगर आज नहीं भी पढ़ेंगे आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में तो 100% हो ही जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ही वही है। बट ब्रीच तक पहुंचते हुए हमारे को एक और सेशन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। द आंसर हियर इज ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। हमने टोटल 5 बातें पढ़ी थी जहां पर फ्रॉड बोला जा सकता है, और फिर हमने उसके बाद मियर साइलेंस के भी 2 सिनारियोज देख लिए हैं। ठीक जी। अब डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, मैंने आपको ऑलरेडी 2 सिनेरियो से समझा दिया है, एक और समझते हैं। ए गोज टू बी शॉप एंड पिक्स अप अ प्रोडक्ट एंड आस्क्स द शॉपकीपर इज द प्रोडक्ट गुड, पूछा उसने। यहाँ पर साफ साफ ए ने बी से पूछा, बी की दुकान पर जाके, ही इज द सेलर बेसिकली। बी स्माइल एंड डिड नॉट स्पीक एनीथिंग और shook his head, कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना वो बोला, चुप खड़े हैं। ओके, ए थॉट क्या सही है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी बाउंड थे, ही वॉज अंडर द ड्यूटी टू टू टेल कि गुड है या नहीं, और गुड नहीं निकला ये गुड, मतलब ये प्रोडक्ट जो है, जो सामान इन्होंने उठाया है, ए ने बी की दुकान से उठाया, अगर नहीं बताया, यहाँ पे ड्यूटी बाउंड था ना, पूछा था, तो यहाँ पर अब जो बी है फ्रॉड कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये भी फ्रॉड कर चुके हैं। At times of the party to contract make studied silence to some of the facts relating to the subject matter of the contract. The matter on which silence is maintained by party may be material fact. ये significant हो सकती है, ये important हो सकती है, ये विलिंगनेस इम्पैक्ट कर सकती है बायर की, विलिंगनेस इम्पैक्ट कर सकती है बायर की। तो अगर ऐसा सिचुएशन है और ऐसा कोई बात, ऐसी कोई फैक्ट आप छुपा रहे हैं, तो हाँ भैया जी आप फ्रॉड ही कर रहे हैं। ओके, डज दिस अमाउंट टू पैसिव फ्रॉड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, इट विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको 2 सिनेरियो समझाए हैं ऑलरेडी। इसको सेक्शन 17 में बोल रहा है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट mere silence as to facts likely to impact the willingness of a person to enter into the contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that having regard to it is the duty of the person keeping silence to speak और अनलेस साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, ये कुछ बोले नहीं, अपना गर्दन भी नहीं लाया, गर्दन ऐसे हिला दी, तो कहीं ना कहीं आप डिसीव ही कर रहे हो ना, जो एग्जांपल हमने ए और बी का भी जस्ट देखा। Thus we can say that there is exceptions to this rule, that mere silence does not amount to silence to fraud, और मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से वेरियस सर्कमस्टांसेस के साथ समझा दिया है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। दिस इज यू, ओके, दिस इज करीना कपूर, ओके, करीना कपूर आपके पास आई एक लिपस्टिक लेने के लिए, एक लिपस्टिक लेने के लिए आई, उन्होंने आपसे पूछा कि ये लिपस्टिक वीगन है ना, क्रुएलिटी फ्री है ना, आप कुछ नहीं बोले, यू डिड नॉट स्पीक, बस आप एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और आपको लग रहा है आपकी दुकान पे ये तो बस लिपस्टिक ले जाए, क्योंकि ये आएगी, फोटो आप खिंचाएंगे, 10 लोग और आएंगे, क्योंकि अब तो हम सोशल मीडिया पे हैं, सेल्फी मैंने ले ली है। हाँ, आप मुझे बताइए, आपने नहीं बताया, व्हाट एवर वाज द सर्कमस्टांस, और बाद में पता चलता है कि ना तो ये लिपस्टिक वीगन है, और चलो क्रुएल्टी फ्री तो है बट वीगन नहीं है, लेट्स से इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा, तब आप ड्यूटी बाउंड थे और आपने नहीं बताया, बताइए क्या ये फ्रॉड है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके,
तो मैंने क्या बोला, जब आप ड्यूटी बाउंड है और जहां आपका चुप रहना ही कहीं ना कहीं स्पीच है, दोनों ही सर्कमस्टांस में फ्रॉड ही कहलाएगा। आइए इसको पढ़ते हैं। दीज टू एक्सेप्शंस आर पब्लिक प्रोवाइडेड इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 एज अंडर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। हमने क्या बोला कि जब आपको बोलना चाहिए था आप तब चुप बैठे थे तो हम उसको इक्वालिटी मान लेंगे, और जब आप ड्यूटी बाउंड थे तब भी हम उसे फ्रॉड ही मान लेंगे। However, in the following two types of cases, silence amount to fraud as held by the courts in various cases where there is change in circumstances, where when there is half truth। आइए दोनों को भी समझ लेते हैं, सॉरी एक एक करके। ओके तो आइए पहले पढ़ेंगे। जब हम बोल रहे हैं where there is change in circumstances, सिचुएशन ही बदल गई है। ओके, a representation may be true when made। जब हमने रिप्रेजेंटेशन करी थी, कोई चीज दिखा रहे थे, तब तो वो सही ही थी, ट्रू ही थी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम और चेंज सर्कमस्टांसेस इट मे बिकम फॉल्स। Accordingly, this must be communicated to the party, otherwise it amounts to fraud। जब मैं आपके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही थी उस समय वो सब सही था, ठीक है, बट जब आप खरीदने लगे या जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाले थे, विद पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स डिड नॉट चेंज्ड, थिंग्स चेंज। ओके, जब चेंज हुई वाली बात मुझे पता थी और मैंने आपको नहीं बताई, आई वॉज ड्यूटी बाउंड, राइट, या कहीं ना कहीं जो मेरा चुप रहना है ये ही इक्वल टू स्पीच है, तो ये भी फ्रॉड ही कहलाएगा, ये भी फ्रॉड ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन देयर इज हाफ ट्रूथ। आपने आधी बात सच बताई, आधी बात सच नहीं बताई। Even when a person is not bound to disclose a fact, he may be held guilty of the fraud if he volunteers to disclose a state of fact partly। बताया तो बट आधी बात बताई, आधी बात नहीं बताई, जबकि बताना जरूरी भी नहीं था, बट थोड़ी बात तो बता दी ना। जो ये थोड़ी बात बताई और आधी नई बात बताई, कंसील कर लिया ना अपने एक्टिव फैक्ट को, तो इस केस में भी आप फ्रॉड ही कर रहे हैं। ओके, thus this is so when the undisclosed part renders the disclosed part as false। जो आपने नहीं बताया उस वजह से जो आपने बताया भी वो भी झूठी बात हो जाएगी। ओके, इसका एग्जाम्पल आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ए बी राम श्याम कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अबाउट इट एंड टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई लव टू सी योर रिस्पॉन्सेज कि आप कैसे सोच रहे हैं। मैंने आपको इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अब आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं, और गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल जब आपके पास लोग आएंगे to seek advices when you will be representing some company, और वहाँ पर आपको circumstances बताने होंगे, वहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल ओपिनियन बताना होगा, तो आपका ब्रेन उस अलाइनमेंट में, उस वेवलेंथ में, उस फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर पाएगा जब आज आप वैसे सोच सकते हो। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। While obtaining the consent of promisee, जिससे प्रॉमिस जो जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को बोल रहे हो, बेसिकली कीपिंग साइलेंस बाय प्रॉमिसर व्हेन ही हैज अ ड्यूटी टू स्पीक। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, जब आपसे आप एक ड्यूटी बाउंड थे, आपको बताना था, ओके, अबाउट द मटेरियल फैक्ट अमाउंट्स टू कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय व्हाट। आपने यहाँ पर करा तो फ्रॉड है, बट ये क्या क्वर्जन से है, मिस्टेक से है, मिसरिप्रेजेंटेशन से है, हुआ तो फ्रॉड ही है। कंसेंट जो आपने लिया है वो फ्रॉड ही करा है एज पर सेक्शन 17। सेक्शन 15 में हमने इसके बारे में बात करी है। अभी रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक पढ़ना बाकी है, कोशिश रहेगी आज ही से कंप्लीट किया जाए। अगर नहीं भी हो पाते हैं दोनों कंप्लीट, तो एटलीस्ट वन तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, जो कि है मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया।
इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या है? सेक्शन 19 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराया जा सकता है। यस, ओके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 हमने क्या बोला? 13 में बोला कंसेंट क्या है, 14 में बोला कब फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री नहीं है, 15 में बोला कोercion, 16 में बोला अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में बोला फ्रॉड, 18 में बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन, 19 के अंदर इफेक्ट ऑफ फ्री कंसेंट जहां नहीं है उसके बारे में बात हो रखी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वर्डेबल हो जाता है। 20, 21, 22 में मिस्टेक के बारे में बातें करेंगे। ओके, सेक्शन 19 बोल रहा है जब भी कंसेंट किसी एग्रीमेंट का कॉज हो रहा है, चाहे कोercion की वजह से, चाहे फ्रॉड की वजह से, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है उस पार्टी के कंसेंट से जिसके साथ जो हु इज अग्रीव्ड, जिसके साथ गलत हुआ है। Okay, so party to a contract whose consent was caused by fraud or by misrepresentation, उसके ऑप्शन पे if he thinks fit insist that the contract shall be performed and that he shall put it in a position in which he would have been if the representation made had been true। अब उसे बताते, अगर जो बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, अगर उसे पता होता है इस सब के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता, और अगर उसको लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तभी भी कर लेता तो कॉन्ट्रैक्ट को वो वैलिड रख लेगा, अदरवाइज उसका ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करा सकता है। हाउएवर देयर इज वन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ वॉइडेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट at the option of aggrieved party if such consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 19, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent so caused had a means to discover the truth with ordinary diligence। थोड़ी बहुत बातें अगर वो थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करता, थोड़ा सा अपना प्रूडेंस का इस्तेमाल करता, उसके पास रिसोर्सेज थे जानने की कि सच क्या है, इसे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के एंगल से भी हम पढ़ेंगे जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे इन ईयर इंटर, और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी रेफरेंस दिया हुआ है जो मैं आपके लिए एग्जांपल भी लाई हूँ। अगर आपके पास ऐसे जरिए थे कि आप अपना सद्बुद्धि, सिंपल नॉर्मल कॉमन सेंस लगाकर ये पता लगा सकते थे कि सामने वाला बंदा गड़बड़ कर रहा है आपके साथ, आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है, कोई फैक्ट छुपा रहा है, किसी भी तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहा है, और फिर भी आपने नो उसे इग्नोर करते हुए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते। Am I clear to everybody? Yes, very well। तो इसी के साथ फ्रॉड सेक्शन 17 तो हुआ खत्म। चलिए सेक्शन 18 चलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बातें कर लेते हैं। ओके, a statement of fact which one party makes in course of negotiation with a view to induce the other party to enter into a contract is known as misrepresentation। मैं कोई ऐसी बात बता रही हूँ आपको, ठीक है, फैक्ट जब प्रोड्यूस कर रही हूँ, जब मैं मान लेते हैं आपको ये पेन बेच रही हूँ, ठीक है, मैं इस पेन के बारे में कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, ये फैक्ट इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लो, बट यहाँ पर जो नेगोशिएशंस, जो भी बार्गेनिंग, जो भी हमारी बातचीत चल रही है, वो मटेरियल है, वो इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपने उस बात को नॉट नोइंगली, क्योंकि नोइंगली तो फ्रॉड ही था, ओके, बट आपने गलती से रॉन्गली आपने रिप्रेजेंट कर दिया, या तो इधर इनोसेंटली या फिर एजेंडा ही था, या तो इनोसेंटली आपका इंटेंशन ही था, कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो आप लोग फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ फ्रॉड है और कहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन, इसको हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। ओके, जब भी इनोसेंटली या इंटेंशनली कर रहे हैं, इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और जब जानबूझकर इंटेंशनली ही कर रहे हैं, जब अनइंटेंशनली कर रहे हैं, इनोसेंटली कर रहे हैं, जब अनइंटेंशनली कर रहे हैं और इनोसेंटली कर रहे हैं,
तो ये बन जा रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन। बट जब भी इंटेंशनली और विलफुली कर रहे हैं तो बन जा रहा है फ्रॉड। तो अब यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, इसको मैंने ठीक कर दिया है। जब भी आप अनइंटेंशनली कर रहे हैं, जब भी इनोसेंटली कर रहे हैं, तब मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। जब इंटेंशनली करोगे तो ये फ्रॉड ही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये है हमारे रवि और ये हमारी सीता। ओके, अब एक घर है बेचना चाहते हैं, रवि जो है एक घर बेचना चाहते हैं, और सीता ने को इन्होंने बोला कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल इश्यू नहीं है, रूफ जो है वो रिसेंटली रिपेयर हुई है। सीता ने इस बात पे आकर खरीद लिया। आफ्टर मूविंग इन उन्होंने देखा कि रूफ तो लीक करती है एंड द हाउस हैज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, जो कि रवि को पता ही नहीं थे, अननोन है। तो यहाँ पर इनोसेंट है, अनइंटेंशनली करा है, जो भी इन्होंने किया है अनइंटेंशनली किया है। रवि की जो फॉल्स स्टेटमेंट है, चाहे उन्होंने इनोसेंटली ही करी है, बट कहीं ना कहीं इसके सीता के साथ तो गलत हो ही गया ना। अगर इंटेंशनली करते तो फ्रॉड ही था, चाहे इनोसेंटली करी है। तो ये हम 18 सेक्शन के अंदर इसे मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। सीता वॉज इंड्यूस्ड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जो ऐसे फैक्ट्स जो करेक्ट नहीं थे, उनके बेसिस पे जो फैक्ट्स जो थे वो करेक्ट नहीं थे, तो सेक्शन 19 के अंदर सीता कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, रिसेंड कर सकती है, ओके, और अपने पैसे वापस ले सकती है। और अगर कोई उसे डैमेजेस हुए हैं तो उसे कंपनसेशन भी ले सकती है। तो बेसिकली इट इज एट द ऑप्शन ऑफ सीता, इट इज वॉइडेबल। चाहे तो, सीता चाहे तो, इफ सीता वांट्स। एम आई क्लियर? क्योंकि ये इनोसेंटली हुआ था। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या का मतलब क्या है और क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। द पॉजिटिव असर्शन, जब हम कुछ बता रहे हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही है, पॉजिटिवली बोल रहे हैं, इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, उसे पता नहीं है, 100% श्योर नहीं है, उसके बाद भी बोल रहा है या अनइंटेंशनली बोल रहा है, जो बात बताई है वो ट्रू नहीं है, बट उसे लग रहा है कि वो ट्रू है, उसे लग रहा है, उसे वो बिलीव करता है कि ये बात सही है। जैसे यहाँ पर ये बिलीव कर रहे थे रवि जी कि हाँ भैया छत में कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली तो पता चला यार तो लीक होता है, तो पैसे वापस ले सकती है सीता, और जो भी डैमेजेस हैं वो भी, बाकी ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी तो वापस देनी ही पड़ेगी। ही इज नॉट शी बिकॉज शी इज नॉट अ माइनर हेयर। ओके, मोरी वर्सेस धर्मोदास गोयस में हमने प्रॉपर्टी वापस नहीं करी थी। या breach of duty which without any intent important है, because with intent you will get to know कि ये fraud है या ये misrepresentation है, ये fraud है या ये misrepresentation है। जब भी एजेंडा इंटेंट ही है आपकी कि आप किसी को धोखा देना चाहते हो, तो ये फ्रॉड है। जब आपका एजेंडा किसी को धोखा देने का नहीं है, बट आपने कुछ ऐसे बात बोल दी है जो सही नहीं है, बट आपको लग रहा था कि वो सही है, तो फ्रॉड नहीं, वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। बट दोनों ही केसेस में सेक्शन 19 के अंदर, चाहे फ्रॉड हो चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, इट इज गोइंग टू बी tantamounting टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट लीगली विच इज voidable. Okay, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake and to substance of the thing which is subject to the agreement, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया। ठीक है, अभी क्लियर? अगर आप लोग को मजा आ रहा है ना तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक देते रहिएगा, और कमेंट में भी कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लिख सकते हो। हाँ, बिकॉज आई गेट मोटिवेटेड टू टीच यू बेटर and better, because I really work very hard in making these examples. रात को 1-1 बजे तक मैं आपके लिए कंटेंट बना रही होती हूँ, because I'm also a mother, right? So I spend time with my family, with my daughter, but then you guys are also important to me. CMA fraternity is very important to me, and here I am trying to give you my best. तो अगर आपको अच्छा लगे तो, अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Okay. From the above definition of the term misrepresentation, there are following two types of misrepresentation. हमें दो बातें दिखी, एक तो देखिए अनवारंटेड स्टेटमेंट, एक हमने देखी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। दोनों को एक एग्जांपल से समझेंगे क्योंकि अपने आप में ये टेक्निकल वर्ड्स है, इनको एक थोड़े थोड़े एग्जांपल से एक ही सिमिलर लाइन पे समझेंगे और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। जब भी मैं अनवारंटेड स्टेटमेंट बोल रही हूँ, पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी, फिर हम यहाँ पढ़ने आएंगे। ये कौन है? हमारे अजय जी। ओके, और ये हमारे बाला 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 बाला, हाँ ये बाला ही है, ठीक है। सिनेरियो क्या है? अजय ने एक गाड़ी बेची बाला को, क्लेमिंग दैट दिस कार हैज नेवर हैड एनी इंजन प्रॉब्लम, कि कोई आज तक दिक्कत परेशानी हो ही नहीं रे बाबा। ओके, विदाउट एनी रिलायबल एविडेंस, कोई यहाँ पे इस बात पे कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट बिलीविंग, इसको लगता है, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं है। अब अजय ने जो प्रेजेंटेशन, और बाद में पता चलता है वो गाड़ी खराब है, लेट्स से, ठीक है, इंजन का तो रिपेयरिंग हो रखी है, जो भी गाड़ी है पहले रिपेयरिंग हो रखी है। ओके, अब बाला को जो इन्होंने करा, जो ये बात बोली, स्टेटमेंट बोली, वो क्योंकि इनोसेंटली बोली थी, क्योंकि बिकॉज इनोसेंट था, इनोसेंटली बोली थी। तो इसे हम मिसरिप्रेजेंटेशन बोल लेंगे। He makes a positive assertion without a reliable source। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर याद हो, पॉजिटिव असर्शन उन्होंने करा बट फैक्ट नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अमाउंटिंग टू मिसरिप्रेजेंटेशन। कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जा सकता है और डैमेज भी क्लेम करे जा सकते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, वेरी वेल। तो अगर मैं अनवारंटेड स्टेटमेंट बोले, when person positively asserts making an absolute and explicit statement कि इस गाड़ी में तो कभी रिपेयर होया ही नहीं रे। ओके, और ये क्या है? एक ऐसा फैक्ट है जो ऐसा लग रहा है प्रोमिसर को कि वो ट्रू है, ऐसा लग रहा है, though he has no reliable source of forming his opinion but believes it to be true। क्योंकि उसे लग रहा है, उसने ऐसा कोई कोई जाड़ पड़ताल नहीं कराई है, बट उसे ऐसा लग रहा है। ओके, इसको भी रिप्रेजेंटेशन ही बोलेंगे, है अनवारंटेड स्टेटमेंट। ओके, अब नेक्स्ट बात बोलते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। Breach of duty which brings advantages to the person committing it by misleading the other to prejudice in a misrepresentation। मैम समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से बताइए। चलिए एग्जाम्पल लगाते हैं। ये हमारे रोहित जी हैं। रोहित ने धीमे 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 धीमे, नहीं, कौन सा गाना गाया इन्होंने? धीमे धीमे गाया। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ। क्या गाया ना उन्होंने, ठीक है नेहा। अब क्या हुआ? रोहित ने फिनेंशियल, एक फिनेंशियल एडवाइजर है रोहित जी, कौन है? इज अ फिनेंशियल एडवाइजर। इन्होंने नेहा को बोला दैट अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इज सेव, बट हम तो एज कॉमर्स स्टूडेंट जानते हैं रिस्क है तो इश्क है। अगर हम रिवॉर्ड चाहते हैं तो रिस्क तो है, बट ये बोल रहे तो सेफ है, कोई दिक्कत इच नहीं रे। ओके, विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज लार्ज कमीशन, इन्होंने बताया नहीं कि इनको पैसे मिलने वाले हैं, इनकी आंखों में तो रुपी का साइन दिख रहा है। ओके, नेहा इन्वेस्ट इन सफर लॉस। अब बताइए, रोहित ब्रीच ऑफ ड्यूटी। हाँ, दवाई खा ली है? कौन सी दवाई? यू वांट टू मीट? आपने बेबी से मिलना है? बेबी आपसे बड़े बेबीज हैं वो। चलो यहाँ खड़े होके बात करो। दिख रहे हो? दिख गए।
दिख गए, हेलो कर दो। हाय, मतलब आप क्या पढ़ रहे हो? लॉ पढ़ रहे हो? तो मेरे को भी आप पढ़ा देना। मैं पढ़ाऊंगी आपको, बच्चे से पढ़ोगे आप? कैसे पढ़ोगे? क्या खा के आए हो? हाँ, क्यूकम्बर खाए। आप लोगों को क्यूकम्बर कैसे लगता है? क्यूकम्बर, हाँ पूछोगे? चलो बाय कर दो। चलो आप चलो, मामा पढ़ाई कराएगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है? चलो बाय बाय। ओके गाइस, नाउ रोहित्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी मिसलीड्स नेहा। वैसे तो ही वॉज ड्यूटी बाउंड, आपने मिस्टेक में देखा था, नहीं मिस्टेक में नहीं, फ्रॉड में ही वॉज ड्यूटी बाउंड। ओके, कंस्टिट्यूटिंग मिसरिप्रेजेंटेशन, वाई यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों हुआ? ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई, मतलब इन्होंने बात ही नहीं करी। वहां पर जो आप, मैंने आपको एग्जांपल करीना वाला दिया था, वहां से आप एक्सप्लिसिटली पूछा था, वहां एजेंडा ही, आपका इंटेंशन ही गलत था। यहाँ पे इंटेंशन इज द की, अनइंटेंशनली इनोसेंटली बताया नहीं बस, ठीक है? इस वजह से मिसरिप्रेजेंट, बहुत बारीक लाइन है, बस बात यही है, जब भी आप इंटेंशनली कर रहे होंगे तो ही फ्रॉड है, अनइंटेंशनली करोगे तो मिसरिप्रेजेंटेशन है। बट दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है अंडर सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेहा यहाँ पे कैंसिल कर सकती है इन्वेस्टमेंट को, अपने डैमेज भी क्लेम कर सकती है। Okay, so this shows how a breach of duty for personal gain is misrepresentation in Indian law. Okay, but अगर एजेंडा ही स्टार्टिंग से, अगर एजेंडा, लेट्स से इफ रोहित का इंटेंट ही गलत था, इंटेंट ही डिसीव करना था, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, फिर फ्रॉड कहलाएगा। तो फिर फ्रॉड कहलाएगा, एजेंडा ही, अगर इंटेंशन ही गलत था। ओके, चलिए फिर, तो बस यही बात इंपॉर्टेंट है दोनों में, चाहे वो अनवारंटेड स्टेटमेंट हो चाहे ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। ओके, नाउ मिसरिप्रेजेंटेशन मींस अनवारंटेड असर्शन, यानी ब्रीच ऑफ ड्यूटी या इनोसेंट मिस्टेक, या सब कुछ बोल सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ इस सिनेरियो में हम सब कुछ बोल सकते हैं, हम सब कुछ बोल सकते हैं। ओके, वेरी वेल, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन तो सेक्शन 19 के अंदर वॉइडेबल ये हमने पढ़ ही लिया है, बट फिर भी हम एक बार किताब क्या बोल रही है उसको भी देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 19, when consent to an agreement is caused by misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused। तो यहाँ पर नेहा के ऑप्शन पर है ना, या फिर सीता के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करा सकते हैं। रिसेंड तो करा ही सकते हैं, उसी के साथ साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, उसी के साथ साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, a contract, a party to a contract whose consent was caused by misrepresentation। अब मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? जब इनोसेंटली कर रहे हैं कुछ बात, अनवारंटेड स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो इंटेंशन गलत नहीं था। Okay, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। अगर सही बताते हैं, जो प्रेजेंटेशन है वो ट्रू होती तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, ट्रू नहीं है आई वुड लाइक टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे नेहा और ऐसे सीता बोल रहे हैं विद एग्जांपल्स दैट वी हैव टेकन प्रीवियसली। ओके, बट इसका भी एक्सपेक्टेशन है, एक्सेप्शन है, सॉरी, जब भी ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, सिंपल रास्तों से पता लगाया जा सकता था कि भाई यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, जैसे फ्रॉड में देखा था वैसे ही मिसरिप्रेजेंटेशन में भी देख रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को
डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज गोइंग टू प्रिवेल, जिसमें आपको बताया था मैं बताऊंगी। ये रहा, जैसे मान लेते हैं ये है बोमन ईरानी जी। घोसला का घोसला देखिए आपने, वहीं से मैंने दोनों ली हैं, अनुपम खेर और बोमन ईरानी। हो सकता है आप कैरेक्टर्स नहीं जानते हो, मैं भी नाम एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रही थी, तो दैट इज वाई बोमन ईरानी एंड अनुपम खेर। लेट्स टेक इट फ्रॉम घोसला का घोसला। मूवी, ओके, अब मूवी देखने में चले जाना, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। सिनेरियो क्या है, बोमन ने ईरानी को, सॉरी बोमन ईरानी ने अनुपम खेर को एक पीस ऑफ लैंड दिया और बोला, पीस ऑफ लैंड सेल करने के लिए बोला, और बोला कि डिस्प्यूट फ्री है, बट एक्चुअली में नहीं है। अनुपम कुड हैव चेक्ड, अनुपम चेक कर सकते थे पब्लिक रिकॉर्ड्स में कि भैया ट्रुथ क्या है। अब क्योंकि इनके पास ऑप्शन था, इनके पास रिसोर्सेज थी, ये अपने नॉर्मल कॉमन सेंस का, प्रूडेंस का इस्तेमाल करते हुए इनके पास जरिए थे टू फाइंड आउट कि भैया ये बोमन जी तो झूठ बोल रहे हैं, उसके बावजूद नहीं किया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर एक्सेप्शन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं कर पाएंगे। बोमन साइलेंस इज फ्रॉडलेंट अंडर सेक्शन 17, but Anupam had the means to discover the truth with ordinary diligence। अब यहाँ पर तो इंटेंशन ही खराब थी। अगर ये इंटेंशन खराब है, इंटेंशनली डिसीव कर रहे हैं, तो भैया जी फ्रॉड है। बट लेट्स से रोहित वाला केस लेते हैं, अगर ये अनइंटेंशनली होता कि कमीशन मिलेगी भाई तेरे तो जब तू इन्वेस्ट करेगी मुझे, है ना, तो ये बन जाता मिस रिप्रेजेंटेशन। Okay, I hope I have made myself clear with everything related to fraud and misrepresentation under section 15, under section under section 17, under section 18 and 19 में दोनों की implication भी हमें समझ में आ गई है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे voidable नहीं है क्योंकि resources available थे, रिसोर्सेज अवेलेबल थे टू फाइंड आउट कि भैया जी यहाँ पर तो गड़बड़ घोटाला है, ये लैंड है डिस्प्यूट फ्री नहीं है। ओके, अनुपम कैन नॉट rescind द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम damages, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ गया है। हम सिमिलर लाइंस पे अभी तो नहीं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इंटर में मिलेगा, इंटर में जाएंगे ना हम। ओके, दिस शोज दैट इफ द ट्रुथ कैन बी डिस्कवर्ड विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस, एकदम कॉमन सिंपल रास्ते से निकाल जा सकता था, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड डिस्पाइट मिसरिप्रेजेंटेशन और इवन फ्रॉड, or even fraud. Okay, very well। चलिए अब बात करते हैं मिस्टेक के बारे में। लेट मी जस्ट सी इफ आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ मिस्टेक ना राइट नाउ। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, तो गाइस हम मिस्टेक करते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी लेते हैं आपसे अलविदा। मिस्टेक फ्रॉड और यहीं पे रुकते हैं। मिस्टेक बढ़िया टॉपिक है, मैंने पूरा अच्छे से आपके लिए एग्जांपल्स भी लेकर आए हैं, एकदम लास्ट तक मेरा कंटेंट तो रेडी है। हम कल की और कुछ कुछ होता है और प्रोफेसर की बातें सुनेंगे यहाँ पर, बट फॉर नाउ we'll close and I'll see you in the next session. Till then, this is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today. I'll see you in the next session। और ये अब हाँ मेजॉरिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा इस टॉपिक का, फिर हम इसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कहाँ पर किसी क्या कंसीक्वेंस है, हम सब के बारे में बातें करेंगे। अब टेक्निकल हो जाएगा चैप्टर, थोड़ा सा लेवल अप हम हो जाएगा, ठीक है, पर टेंशन नहीं लेंगे, हम हर एक चीज को इतने बढ़िया एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ओके, बाय बाय गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेगा, और जो कमेंट्स में आज मैंने आपको दो सिनारियोज बातें करी हैं उनका एग्जाम्पल, उनकी एक एग्जाम्पल वाला और एक करीना कपूर वाला का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए लेते अभी आपसे अलविदा, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू follow me on disha.dua29 Insta handle also, in case you want to talk to me, get your questions resolved. That's a place where we connect post the session too. Bye bye guys.